नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। आज दिल्ली कूच कर रहे हैं हजारों की संख्या में किसान। दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या आज साफ तौर पर देखने को मिलेगी। दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अभेद चक्र यानी पूरी तरीके से बिछाया गया है, जिसमें किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर आज इस पर रहेगी कि किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान के दिल्ली कूच से पहले किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इन सब के बीच आज की जो बड़ी खबर जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आप अपने घर से ऑफिस या बाहर के राज्यों में जाने वाले हैं तो आप सबसे पहले इन खबर को सुन लीजिए और उसके हिसाब से जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही अपना प्लान बनाइए। दिल्ली में आज कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि किसानों का महामंच जो है वो आज दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। एक बड़ा जखीरा किसानों का दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ट्रैक्टरों के जरिए किसान जो है राजधानी में प्रवेश करने के लिए बढ़ रहे हैं। जो मीटिंग हुई वो बेनतीजा रही। कल की शाम 5 बजे जो मीटिंग हुई उसके बाद अब किसानों का आज दिल्ली में 10 बजे मार्च होने वाला है और इसी को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाएं जो हैं वो सील कर दी गई हैं। पूरी तरीके से तैयारी चाक चौबंद है। टीवी 27 भी इस पर पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव खबरें आपको लगातार आज देता रहेगा। हमारे तमाम सहयोगी भी जो हैं आज ग्राउंड जीरो पर बने रहेंगे और दिल्ली की सीमा से हर वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। आज आपको बड़ी जानकारी इससे पहले दे दें कि दिल्ली कूच कर रहे हैं हजारों की संख्या में किसान और इन किसानों को लेकर के लंबी बात लंबे समय से चल रही है। लेकिन किसानों के साथ जो कल की मीटिंग हुई वो बेनतीजा रही और इसके बाद आज ये खबर और जानकारी निकल कर आ रही है कि दिल्ली कूच कर रहे हैं। 10 बजे की जो समय सीमा रखी गई थी उसके अनुसार उन्हें दिल्ली कूच करना है और इसको लेकर के दिल्ली में घुसने वाली और दिल्ली से बाहर जाने वाली तमाम सीमाएं और तमाम बॉर्डर्स को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद किया गया है, जिससे कि कोई भी गतिविधि ना होने पाए। आपको 2019-20 का वो किस्सा याद होगा जब हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में बैठे हुए थे और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाने लगे हैं। इस तरीके से एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। हाईटेक आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है टिकरी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक सिंधु बॉर्डर की तस्वीर है, दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली के दोनों बॉर्डरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये जाम की तस्वीर है। चिल्ला और गाजीपुर का ये जो पूरा हिस्सा है वो आप देख पा रहे हैं, पूरा जाम है। हजारों की संख्या में इस समय गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जाम की क्या स्थिति है वो आप जान लीजिए। लगातार टीवी 27 न्यूज आपको पल पल की जानकारी दे रहा है और ये तस्वीरें आपको दोनों ही रास्तों की दिखाई जा रही हैं। चिल्ला और गाजीपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा हिस्सा जाम पड़ा हुआ है, हाईवे पूरा ये जाम नजर आ रहा है। गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग फिर से उसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं जिसका अमूमन कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले उन्होंने साक्षी बने थे, जब सिंघू बॉर्डर पर इसी तरीके से किसान बैठ गए थे। और अब इस बार देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में वाहनों की जो स्पीड है वो रुक गई है, यानी एक तरीके से कहें तो स्पीड ना के बराबर हो गई है। और आज राजधानी दिल्ली में बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं। इसके लिए राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले, गुरुग्राम जाने वाले, दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने वाले, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने वाले और गुरुग्राम से दिल्ली में आने वाले तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आज इस मुश्किल का सामना करते नजर आ रहे हैं। और स्थिति सिर्फ इतनी सी है कि देखिए पूरा हिस्सा जाम हो गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनकी मांगे सरकार मान नहीं रही है, ऐसा किसानों का कहना है। कई मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच पर किसान नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में 26 अलग अलग जो समुदाय हैं उनके किसान आज दिल्ली में हैं और इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई किसान जो संगठन हैं वो शामिल हैं। ऐसे में तस्वीरें देखने की सही बनती है क्योंकि सुबह 9-10 बजे का समय है, ऑफिशियल टाइम है, लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है वो आपके सामने है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां दिल्ली कूच से पहले किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा है वो हम आपको बताएंगे और साफ तौर पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली कूच से पहले किसानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, सरकार पर भरोसा कर बैठकर
बैठक की, यानी सरकार पर भरोसा किया, यही वो कह रहे हैं, इसी को लेकर बैठक की थी। सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। किसान सरकार ने फिर कमेटी बनाने की बात की है, ये किसानों का कहना है। किसानों को धमकाया जा रहा है, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। किसान हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं, उनका कहना है, सरकार ने किए हैं। यानी वो साफ तौर पर सवाल खड़े हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि सरकार की गलती है। हम एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। किसानों की ये बड़ी मांगे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें वो कह रहे हैं सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं आरोप लगा रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली कूच से पहले किसानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी बड़ी जानकारी आपको, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान आया है। किसान संगठनों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हो चुका है और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो आज कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली हैं। फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए किसान निकल चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फतेहगढ़ से निकल चुके हैं। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों पर अड़े हुए हैं ये तमाम किसान। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। टीवी 27 पल पल की वो खबर दे रहा है आपको। किसान संगठनों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हो गया है। पल पल की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए किसान जो है निकल चुके हैं ट्रैक्टरों में। सबसे पहले पीसी में क्या कुछ कहा है किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने, वो सुनवा देते हैं। भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं, तो हमें जो नजर आ रहा है। अब टीवी 27 न्यूज की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी टिकरी बॉर्डर से पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ तस्वीरें वहां की इस समय है, कैसी गहमा गहमी नजर आ रही है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम? पंकज, आज की तस्वीरें वहां से निकल रही हैं, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो टिकरी बॉर्डर पर आप इस समय मौजूद हैं। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं किसानों को रोका जा सके जिससे? बेशक अंकित, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ पे सुरक्षा के लिहाज पर आपको तस्वीरों के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए अंकित, मैं मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पे। जो तस्वीरें जो बता रही हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से चार चौबंद है, क्योंकि लगातार जो दिल्ली पुलिस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, वो यहाँ पे तैनात हो। मेरी बाईं ओर अगर तस्वीरें देखिए नजर आएंगे तो तमाम जवान है वो यहाँ पे तैनात है। साथ ही साथ इसके अलावा उन तमाम किसानों को जो आंदोलनकारी उनको रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। जो तमाम जो बैरिकेड है उसके ऊपर कांटेदार जो तार है वो रेलिंग वो लगाई गई है। उसके अलावा बड़े बड़े जो टैंकर से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये जो टैंकर है वो लगाए गए हैं, बड़े बड़े ट्राला है वो लगाए गए हैं, जिससे जो किसान है वो अंदर एंटर ना कर पाए, उनको यहीं पे रोक दिया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से कल करीबन 5.5 घंटे तक जो बैठक चली है सरकार और तमाम किसानों के साथ,
वो रास्ता नहीं निकल पाया, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने कहा था, बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि सरकार के साथ पॉजिटिव चर्चा चल रही है, कई मांगों पर सरकार एग्री हो चुकी है, लेकिन बैठक खत्म होते तक अचानक तमाम किसान संगठन बाहर निकलते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि जो सरकार से बातचीत हो रही है वो अधूरी है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ सरकार तमाम जो हमारे किसान नेता है उनको डिटेन कर रही है, उनको घर पे बंद कर दे रही है, जिसकी वजह से हम इस बैठक की जो बातचीत है उसको पूरा नहीं कर सकते। और उसके बाद बैठक खत्म होती है और उसके बाद तमाम किसानों ने जो दिल्ली चलो का जो आह्वान किया था उसको पूरा करने के लिए, और आज फतेहगढ़ से तमाम जो किसान है वहां से कूच कर चुके हैं। और इस तरह के जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी की बात करें वो तगड़ी है। टिकरी बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर नहीं, सिंगू बॉर्डर में स्थिति वही है। और देखिए तस्वीरें देखिए सामने में आपको, ये देखिए सामने अगर देखेंगे बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं या तो कहा जाए जो ट्रक्स है, ट्राला है, वो लगाए गए हैं, जिससे जो किसान है वो दिल्ली के अंदर एंटर ना कर सके। और दूसरी तरफ तस्वीर आप इस तरफ भी तस्वीर देखिए, यही स्थिति इस तरफ भी है, क्योंकि ये देखिए जो बड़े बड़े टैंकर थे वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके अलावा पूरी व्यवस्था सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं। और एक और तस्वीर है जो अहम तस्वीर है अंकित में, वो आपको दिखाना चाहूंगा। सामने में आप देखिए जो यहाँ के लोकल हैं उन लोगों ने ये एक कन्फेडरेशन ऑफ जो यहाँ के जो लोकल है उन्होंने एक लगाया है, कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री की तरफ से एक बैनर लगाया गया जिसमें लिखा गया है कि बहादुरगढ़ के जो उद्योगों और कर्मचारियों की तरफ से जो किसान भाइयों का विनम्र प्रार्थना है कि हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें, इस तरह का आह्वान है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरों में आपको दिखा रहा था अंकित, देखिए सामने जो तस्वीर देखिए, इस तरफ भी पेट्रोल पंप के नीचे भी जो तमाम जवान है वो तैनात है दिल्ली पुलिस के। तो कहने के सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से चौर चबंद जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर लिया है और तमाम रैपिड एक्शन फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो, वो पूरी तरह से तैनात है। और कोई भी किसान या कोई भी आंदोलनकारी दिल्ली में एंटर ना कर पाए। करीबन अगर मैं बात करूं अंकित, अनुमान 250 से ज्यादा टैंकर ट्रॉली लेकर वो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ऐसे में कहने के सुरक्षा के लिहाज से भी दिल्ली पुलिस इस बार मुस्तैद है और चाहती नहीं है कि किसी भी तरह से जो आंदोलनकारी है वो बॉर्डर पे बैठे उनको यहीं रोक दिया जाए, उनको वापस खदेड़ा जाए। ये पूरी तरह से रणनीति दिल्ली पुलिस तरफ से बनाई गई है और साथ ही अलग अलग बॉर्डरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये स्थिति टिकरी बॉर्डर के अलावा सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या तमाम जो बॉर्डर है जो दिल्ली को टच करते हैं, चाहे गुड़गांव से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से, पंजाब से, उन तमाम बॉर्डरों की तरफ से रोक दिया। और दूसरी एक और तस्वीर है मैं और दिखाऊंगा। देखिए अंकित, अभी जो कुछ ट्रैक्टर जो आए हैं वो जो काम करने जो ट्रैक्टर यहाँ पे जो ट्राला है जिसमें ईंट या तमाम चीजें कहा जाता है उनको भी रोक दिया गया है वो सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये तमाम लोग दिल्ली में एंटर ना हो इसलिए उनको रोका गया है। अब ये ट्रैक्टर क्या उन किसान आंदोलनकारियों के हैं या तो फिर जो लोग हैं जो लोकल है उनके हैं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए लगातार जो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस पूरे चार चौबंद करी कि किसी को भी एंटर दिल्ली के अंदर नहीं करने दिया जाए। पंकज, बड़ी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 27 पर देख रहे हैं। मेगा कवरेज हो रही है किसानों को लेकर के, किस तरीके से रणनीति के तहत पूरा किया जा रहा है जिससे दिल्ली में ना आ सके, वो तस्वीरें पंकज दिखा रहे हैं। पंकज, एक सवाल, किन मुद्दों को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है? किसानों की जो कल बात हुई वो किन मुद्दों को लेकर पेच फंसा, और साथ में तस्वीरें भी दिखाइएगा। कंटेनर्स खड़े हुए आप दिखा रहे हैं, रास्ता खुला हुआ है वो भी आप दिखा रहे हैं, क्या ये रास्ता भी कुछ देर में बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल बेशक। देखिए अंकित, मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं कि जो रास्ता जो अभी खुला हुआ है उस रास्ते को अभी कुछ समय के लिए ही खोल दिया गया है। जैसी अगर कोई इनपुट दिल्ली पुलिस को मिलती है कि जो जवान है वो दिल्ली की तरफ एंटर करते नजर आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो कंटेनर्स जो रखे हुए हैं उनको यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो जवान है उनको आने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो ये रास्ता जो खुला है उसको अब आने वाले समय में जब इनको इनपुट मिल जाएगी उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया जाए। मैं एकदम टिकरी बॉर्डर के सेंटर पे मौजूद हूं अंकित, और यहाँ पे तस्वीरें यही दिखा रही कि पूरी तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। किसी भी जो जिन पे डाउट हो या जिन पे शक हो
उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और जो पहला सवाल आपका अंकित ये था कि तमाम जो किसान आंदोलनकारी है उनकी मांगे क्या है। अगर उनकी मांग की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि एमएसपी की गारंटी, जो एमएसपी की गारंटी है वो सरकार उसको पूरा करे। दूसरा है कि किसानों का जो कर्ज है उसको माफ करे। और तीसरा जो बड़े बड़े वेयर हाउस बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही है उसको बंद करे। तो कहीं ना कहीं ये, और दूसरा सबसे चौथा जो महत्वपूर्ण है कि जिस तरह लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ था उसमें जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए। तमाम जो वादे हैं वो सरकार करे, उसके बाद ही ये आंदोलन रोका जाएगा। इस तरह की बात कहीं ना कहीं किसान संगठनों की तरफ से कही गई है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकार इन तमाम बातों पर विचार या विमर्श करती है या बातचीत का दरवाजा खुला है, या तो फिर जो आंदोलनकारी जो किसान है वो अड़े जो है उसको लेकर सरकार बात मानती नहीं। ये महत्वपूर्ण होगा। पंकज, लगातार तस्वीरें ये दिखा रहे हैं और पूरा जो इस समय टिकरी बॉर्डर है उसका नज़ारा हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की दुकानें बंद हैं और कंटेनर्स बड़े बड़े खड़े किए गए हैं। पंकज, ये जो समय चुना गया है, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में ये जो समय किसानों ने चुना है, क्या इसका इम्पैक्ट आगे जाकर चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी सामने आए हैं तो चुनाव नज़दीक हैं और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन राज्यों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए इसके पहले जब 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका इम्पैक्ट नजर आएगा, लेकिन वैसा नजर नहीं आया था। लेकिन हाँ जरूर ये तमाम जो किसान है, एक बार देखिए अलग अलग जो संगठन है, कई संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो पॉलिटिकल है वो इस आंदोलन से दूर है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो किसान है वो इस आंदोलन से दूर है। मूलतः से अगर देखा जाए पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादातर इस मोर्चे पे अड़े हुए हैं, जो किसान मोर्चा आंदोलन है उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरा यह है कि जरूर 2024 के चुनाव को देखते हुए तमाम किसान अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में चुनाव है, सरकार इनकी बातें मान लेंगी और इसीलिए वो अड़े हुए हैं। क्योंकि आने वाले 1 महीने के अंदर आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में जब तमाम जो किसान हैं वो इसी बात पर है कि सरकार उनकी बात माने, लेकिन देखना ये वो सरकार माने, इम्पैक्ट जरूर आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर इसका पड़ेगा। या ज्यादा असर होगा या कम, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आंदोलनकारी और जो किसान हैं वो जिस तरह से अड़े, वो जरूर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा आने वाले चुनाव में। पंकज, एक बार जरा वहां हमें तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए। तो दुकानें बंद हैं क्योंकि वहां पर पूरा हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं, दुकानें तमाम जो इर्द गिर्द हैं वो बंद हैं। ट्रैफिक जो चल पा रहा है वो भले हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो तस्वीरें वहां की दिखे, तस्वीरें भी हम दिखाने लगे हैं। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, कैसे किस कदर जाम की तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। ट्रैफिक बिल्कुल रेंग रहा है, चींटियों की तरह इस समय गाड़ियां चल रही हैं। और ये हिस्सा चिल्ला बॉर्डर का है। चिल्ला बॉर्डर से सुमन चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, चिल्ला बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। सुमन, सुबह से ही हम इसको लेकर के तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वहां चिल्ला बॉर्डर पर इस समय क्या स्थिति है? तो देखिए उनसे संपर्क फिर से साधेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये अक्षरधाम जाने वाला रास्ता है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और पूरा हिस्सा इसी तरीके से बंद हो रखा है। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी दूर तक इसी संख्या में आपको गाड़ियां ही गाड़ियां रेंगती नजर आएंगी। किसानों की मांगे क्या क्या हैं? उनका कहना है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बन जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब की कीमत तय हो जाए, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो और पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू हो जाए। सुमन चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस समय चिल्ला बॉर्डर से। सुमन, चिल्ला बॉर्डर की स्थिति क्या है? टिकरी बॉर्डर हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, अब जरा हमें अपने जहां पर आप इस समय मौजूद है वहां चिल्ला बॉर्डर पर क्या तस्वीरें हैं वो हमें दिखाइए।
बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी चिल्ला बॉर्डर पर है और जहाँ पर भारी जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन की जो लड़ाई है, जो एमएसपी की लड़ाई है, जो काले कानूनों की जो लड़ाई थी, एक बार फिर से सड़क पर आ चुकी है। और देखिए किसान सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, जिसको देख के हर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दी गई है। हम फिलहाल चिल्ला बॉर्डर पर है और जहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ ठीक है सुमन मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक जानकारी दीजिए कि चिल्ला बॉर्डर में इस समय कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है? यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है और देखिए जा रहा है, वैसे वैसे पुलिसकर्मियों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आला अधिकारियों की मौजूदगी है, खुद ग्राउंड जीरो पर पुलिस कमिश्नर है यहाँ पर और आला अधिकारी है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डीआईजी जो है दिल्ली के यहाँ पर उनकी मौजूदगी है, क्योंकि एक बॉर्डर है जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। और देखिए अलग अलग बॉर्डरों की अगर हम बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो कई लेयरों में जो है बैरिकेडिंग वहाँ पर लगाई गई है, तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर वाहनों की भी चेकिंग हुई मतलब लगातार होती जा रही है। अगर हम आमजन की बात करें और आमजन को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, उसके देखते हुए नोएडा पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर ज्यादा से ज्यादा जो सफर होना चाहिए वो मेट्रो से, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है तो जगह जगह ट्रैफिक जो है भारी भरकम लगा हुआ है जगह जगह पर। उसी के देखते हुए ये संदेश जो है नोएडा पुलिस की तरफ से दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो सफर हो वो मेट्रो से किया जाए, जिससे किसी भी आमजन को असुविधा ना हो। जी सुमन ये जानकारी लगातार दे रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सुमन, मुझे ये बताइए कि आप कह रही हैं कि मेट्रो से जाने के लिए सलाह एडवाइजरी दी गई है, क्या वहां पर भी जैसे कि हम टिकरी बॉर्डर पर देख रहे थे, पंकज वहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं और बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें एक तरीके से कहें वहां रखी गई हैं, क्या ऐसी ही कुछ तस्वीरें आप चिल्ला बॉर्डर पर भी देख पा रही हैं? बड़ा जागर जी 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 बिल्कुल, देखिए चिल्ला बॉर्डर पर सेम एज तस्वीरें हैं। कंटेनर उस साइड देखिए, आप अपने कैमरे पर्सन को मैं गुजारिश करूंगी कि उस तरीके की सारी तस्वीरें दिखाए। पुलिसकर्मी और बैरिकेडिंग्स कितनी संख्या में यहाँ पर बढ़ा दी गई है, रातों रात ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगाई गई है। और देखिए अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो हाँ, तो कई लेयर में जो कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग्स है वो लगा दी गई है। और देखिए किसी भी तरीके से वाहन की चेकिंग जो है वो भी की जा रही है, किसी भी तरीके से आमजन को असुविधा न हो उसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, क्योंकि नोएडा में ये वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम होता है। लेकिन अभी जो जाम की स्थिति है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे जाम की स्थिति यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी सुमन चौधरी हमारे साथ लगातार बनी हुई है चिल्ला बॉर्डर से, इस समय लगातार वो अपडेट कर रही हैं। पंकज मेरे साथ इस समय बने हुए हैं टिकरी बॉर्डर, सीधा आपको टिकरी बॉर्डर लिए चलते हैं और पंकज से सवाल पूछते हैं। पंकज, इस वक्त की जो तस्वीरें हैं टिकरी बॉर्डर को लेकर के वो आप दिखा रहे थे, अब मुझे ये बताइए वहां के जो दुकानें हैं क्या वो व्यवसाय आज चल पा रहा है या उनको बंद रहने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है? देखिए प्रशासन की तरफ से किसी भी दुकान को बंद करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन एहतियातन जो तमाम जो लोकल वेंडर्स या दुकानें हैं वो बंद है सिवाय खान पान की। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, कैमरामैन शमशाद को कहूंगा तस्वीरें तो जूम करें और दिखाएं एक बार कि सामने जो मेडिकल स्टोर है वो चालू है, उसके अलावा जो रेस्टोरेंट है वो चालू है और बाकी जो दुकानें हैं वो बंद है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम दुकानदारों ने खुद ही बंद कर दिया। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए या तो जो खान पान की दुकानें वो बंद है, ये खुली है और बाकी जो दुकानें वो पूरी तरह से बंद है।
उसके अलावा तस्वीर एक और है, मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा अंकित आपको, जो बहुत भयानक तस्वीर से तौर पे कहा जा सकता है कि जो तस्वीर है वो सामने देखिए किस तरह से जो तमाम वायर्स है वो जो फेंसिंग है वो लाए गए हैं, और वो उससे कहने के साफ नजर आया कि अगर जो तमाम किसान अगर दिल्ली की तरफ एंटर करने की कोशिश करते हैं टिकरी बॉर्डर की तरफ से, तो 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो है। पहले सबसे पहली जो सुरक्षा है वो ये जो सीमेंट के कंक्रीट के जो दीवार बनाई गई वो पहली सुरक्षा के तौर पर सामने लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो फेंसिंग है वो लगाई जाएगी, जो ये है, और उसके अलावा जो बड़े बड़े टैंकर्स है वो जो लाए हैं वो लगाएंगे। तो 3 लेयर की सुरक्षा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पे तैनात रहेगी, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रबंध कर दिया गया कि किसी भी तरह से कोई भी आंदोलनकारी या किसान किसी भी तरह से इंडिया के अंदर माफी चाहूंगा बॉर्डर के अंदर एंटर दिल्ली के अंदर ना कर पाए, क्योंकि लगातार जिस तरह पिछली बार हमने देखा था कि तमाम जो ठीक है सुमन आपके पास आते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि 2 साल पहले भी कुछ इसी तरीके, पंकज आप किस तरह से शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, ठीक है पंकज आपके पास लौटेंगे, दोबारा ना हो इसलिए पूरी तरह से चाक चौबंद। ठीक है सुमन आप मुझे ये बताइए, क्योंकि 2 साल पहले जिस तरीके से किसान दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं पर सील करके बैठ चुके थे और 378 दिन से ज्यादा का आंदोलन चला था 3 कानून के विरोध में, कहीं वो दशा ना हो जाए ऐसा कुछ अंदेशा आपको लग रहा है? और कब तक ये पूरा जो अभी रास्ता वहां पर ट्रैफिक चल पा रहा है वो बंद कर दिया जाएगा? प्रयास बिल्कुल देखिए, जो 2 साल पहले जो आंदोलन किसानों ने 2020 और 21 और 22 में जो हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से किसान बॉर्डरों पर बैठे थे वो हालांकि इतिहास के पन्नों में वो भी लिखा जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो आज की अगर हम बात करें तो किसान भारी संख्या में अलग अलग बॉर्डरों पर है, और किसान की सिर्फ यही मांगे हैं कि जो किसानों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो पिछली बार जब किसान बॉर्डरों पर बैठे थे एमएसपी को लेकर जो बैठे थे, वही एमएसपी की लड़ाई एक बार फिर से सड़कों पर आ चुकी है, और किसान भारी संख्या में यहाँ पर जगह जगह बॉर्डरों पर बैठे हैं। हम चिल्ला बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो किसान है वो किसी भी तरीके से दिल्ली में एंटर ना कर पाए, उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई लेयरों की बैरिकेडिंग कर दी गई है अलग अलग बॉर्डरों पर। हम चिल्ला बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है। ये बॉर्डर है सुमन, आप दोनों ही लगातार बनाए रहिए नजरें वहां पर, और कोशिश कीजिए कि हर अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबरें और भी है जो कर रही हैं आपका इंतजार, बने रहे टीवी 27 के साथ।